नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर मिसेस केसरी। मेरी आहार विचार चैनल है, उस पे आपका स्वागत है। आज ही समाचार आया है कि महाराष्ट्र में कोरोना की धोखे की घंटा बज गई है। कुछ दिन से हम रोज समाचार देख रहे हैं कि कोरोना की पेशेंट की संख्या दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। कई कोरोना के रोगियों का मृत्यु भी हुआ है। ये सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं हो रहा है, तो देश के अलग अलग भागों में भी हो रहा है। इतना ही नहीं तो प्रदेश में भी ये कोरोना के रुग्ण बढ़ रहे हैं। इसीलिए महाराष्ट्र स्टेट ने और केंद्रीय प्रशासन ने और कई स्टेट के प्रशासन ने कोरोना की एडवाइजरी की सूचना दी है। हम लोगों ने उस सूचना का पालन करना अनिवार्य है। कोरोना हमें न हो, इसीलिए हमें कुछ खबरदारी लेना जरूरी है। उसके लिए पहले अपने आहार में कुछ बदल करना अनिवार्य है। रोज हम हल्दी का उपयोग करते हैं। ये हल्दी अपने खाद्य पदार्थों में मात्रा बढ़ाना जरूरी है। उसकी 1.5 गुना मात्रा बढ़ाइए। उससे हमें कौन से भी वायरस और बैक्टीरिया से संरक्षण मिलेगा। यदि आप इतनी हल्दी डालने के बाद उसकी मात्रा की वजह से सोचते हो कि उसकी टेस्ट, उसका स्वाद बदल जाता है, तो आप दूध में हल्दी मिला के वो दूध पीने का प्रयास करें। यदि आपके घर के सदस्यों को दूध का पाचन होने की बीमारी हो या उन्हें दूध की एलर्जी हो, तो उनके लिए आप घी में हल्दी की मात्रा डाल के उसकी पेस्ट बना के वो पेस्ट उनको खिलाइए। उन्हें हल्दी का जो उपयोग है उसका उपयोग जरूर होगा। अपने खाद्य में आप फलियां या मूंग, चवली, राजमा इसके जैसे धान्य और तूर, मूंग, उड़द जैसी दाल, इनका सेवन की मात्रा बढ़ाइए। उससे आपको जो भी जरूरी है कि जिससे रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है, उसका लाभ मिलेगा। दूध और दूध से बने हुए पदार्थ जैसे कि दही, पनीर आप खा सकते हो, तो उसकी भी मात्रा रोज से जरा ज्यादा बढ़ाइए। यदि आपको अंडा, मांस या फिश, मछली खाने की इजाजत है, तो आप इसका सेवन कर सकते हो और उसका भी ठीक तरह से बना के खा सकते हो कि जिस वजह से आपको तकलीफ ना होए और उसका फायदा मिले। रोज आप एक काढ़ा बना के पी सकते हो। अदरक, लेमन ग्रास यानी गौती चाह, हर्बल टी, लौंग, दालचीनी, काली मिर्ची, इन पदार्थों का उपयोग करके पानी डाल के अच्छी तरह से पानी उबाल के आप ये अर्क या काढ़ा बनाइए। और ये काढ़ा गर्म होता है तभी पीना जरूरी है। यदि आपके घर में छोटे बच्चे हैं जिनकी उम्र 12 साल से कम है, उनके लिए ये काढ़ा बनाते हो तो वो हल्का सा गर्म करके ही उनको देना है। मतलब उबालने के बाद उसे थोड़ा ठंडा करना है और जब वो गुनगुना हो जाता है तभी उनको वो पीने को देना है। और वो छोटे बच्चे हैं, इसीलिए उसमें
अदरक, लौंग और दालचीनी की मात्रा कम रखनी चाहिए, उससे उन्हें तकलीफ नहीं होनी चाहिए। यदि आपके घर में अतिवृद्ध सदस्य हो तो उनके लिए भी ये पदार्थों की मात्रा थोड़ी कम करना चाहिए और उनको बहुत गर्म उबालते हुआ अर्क नहीं देना चाहिए। थोड़ा सा गर्म कर होता है, मतलब उबालने के बाद थोड़ा ही ठंड करना है और गर्म होता है तभी उनको पीने के लिए देना जरूरी है। आपके घर में गर्भवती महिला या अभी जिसकी डिलीवरी हुई है ऐसी महिला और उसका नवजात अर्भक शिशु है या 65 के ज्यादा उम्र होने वाले सदस्य है तो उनके लिए आपको ज्यादा खबरदारी रहना जरूरी है। इन सदस्यों को ये कोरोना का बीमारी होने के संभावना बहुत ज़्यादा होती है, तो उनके लिए घर के बाकी सदस्यों ने ज़्यादा खबरदारी लेना ज़रूरी है। तो सैनिटाइज़र, हैंड वॉश इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। और जैसे कि आप बाहर जाते हो तो घर वापस आने के बाद स्नान करना और कपड़े धोने के लिए डालना बहुत ज़रूरी है। इससे आपके घर के सदस्य की आप संरक्षण कर सकते हैं और आपको बाहर जाते हुए मास्क का उपयोग करना अनिवार्य है। मास्क ठीक तरह से पहन के आप बाहर जाए और उसका उपयोग करें। घर आते ही ये मास्क निकालें और ये मास्क के ऐसे छोटे छोटे टुकड़े करें और वो टुकड़े कचरे के डब्बे में डाल दें। ये ऐसे मास्क जो होते हैं वो एक ही टाइम इस्तेमाल करने के लिए होते हैं, वो ही धो के आप दूसरी बार इस्तेमाल करें तो इसका आपको संरक्षण के लिए फायदा नहीं मिलता है। तो ये काट के फेंक देना जरूरी है, ऐसा का ऐसा कचरे के डब्बे में मत डालिए। इस प्रकार का भी मास्क बाजार में उपलब्ध है और ये मास्क भी 1 यूज का है। ये है 95 लेकिन एक टाइम ही यूज करने के लिए है। मतलब आज के दिन मैंने ये पूरा दिन इस्तेमाल किया तो मैंने इसको काटना है और फेंक देना है। कई लोग अपने घर में कपड़े से मास्क बनाते हैं। वो मास्क रिवॉशेबल है, मतलब बार बार इस्तेमाल करते हैं ऐसा उनका प्रयास रहता है। तो ये भी 1-2 बार आपके धोके यूज करें तो चल सकता है, लेकिन उसके बाद उसका इस्तेमाल करना आपको धोखा दे सकता है। इसका मतलब 1-2 दिन के बाद धोने के बावजूद भी इसका उपयोग नहीं होता है तो उसको वो कैंची से काट के वो फेंक देना चाहिए। वो आप बाजार से लाइए या आप खुद बनाए, वो इस्तेमाल करते समय ये खबरदारी लेना जरूरी है। और एक 95 का मास्क उपलब्ध है जिसमें लिखा हुआ है कि वो 30 बार आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वो आज आपने इस्तेमाल किया, घर आके वो धो के ऊपर टांग दो और सूखने के बाद कल उसका इस्तेमाल करो। आप रोज उसका इस्तेमाल कर रहे हो तो 8 से 10 दिन के बाद आपको ऐसा महसूस होता है कि ये मास्क खराब हो गया है। जैसे कि आप उसको बांधते हो तो आपको श्वास लेने को तकलीफ होती है या उसका जो अंदर का भाग है वो इधर इधर लग के ऐसा कुछ तो भी सेंसेशन देता है कि जिसकी वजह से आपको समझ में आता है कि ये मास्क फिर से इस्तेमाल नहीं करना है। तो 30 दिन नहीं हुए तो भी ये मास्क
काट के कचरे के डब्बे में फेंक दीजिए। और मास्क जब भी इस्तेमाल करते हो तो बहुत लोग थोड़ा सा अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं। मास्क पहन के वो बाहर जाते हैं, बाहर के काम करते हैं, वो ऑफिस में हो, दुकान में हो, उनको किसी से बात करना जरूरी होता है, क्योंकि बात करने के सिवा काम नहीं होता है। तो लोग क्या करते हैं कि जब भी वो बात करना शुरू करते हैं तो वो मास्क ऐसा करते हैं और फिर बात करते हैं। तो जब भी आप बात करते हो और या आपके सामने व्यक्ति है वो बात करती है, तो आपको दोनों को ये पता नहीं है कि उसको इन्फेक्शन है या आपको इन्फेक्शन है, क्योंकि आप दोनों की प्रतिकार शक्ति अच्छी है, इसीलिए आप पॉजिटिव होते हुए भी काम कर रहे हैं। इसका मतलब आप जब श्वास लेते हो तब या श्वास छोड़ते हो तब आपके अंदर वायरसेस जा रहे हैं और वायरसेस बाहर आ रहे हैं। उसी प्रकार उस व्यक्ति का भी हो रहा है। तो आप एक दूसरे को ज्यादा वायरसेस दे रहे हो और आपके आजू बाजू जो लोग खड़े हैं उनकी रोग प्रतिकारक शक्ति कम है, उनको ये वायरसेस ज्यादा प्रभावित कर सकते हैं और उनको कोरोना या कौन सा भी वायरस का इन्फेक्शन हो सकता है। आपको ऐसा लगता है कि मास्क पहनते समय हम बात करें तो सामने वाले व्यक्ति को वो सुनाई नहीं देगा, इसलिए आप मास्क निकालते हो। तो मास्क निकालने की जरूरत नहीं है। जब भी हम एक दूसरे से बात करते हैं तो थोड़ी हल्के आवाज में बात करते हैं। तो जब भी मास्क पहनते हो और बात करनी है तो थोड़ा सा जोर से बात करिए और बहुत सावकाश स्लोली बात कीजिए, तो बात करने का टाइम आपका बढ़ेगा, लेकिन सामने वाले व्यक्ति को वो ठीक तरह से सुनाई देगा। थोड़ा सा जोर से और थोड़ा सा कम स्पीड से बात करें तो हर एक को वो सुनाई देगा और आप एक दूसरे को कौन से भी वायरसेस नहीं दे रहे हो, वो फायदा ज्यादा है। तो इतनी खबरदारी लेना बहुत जरूरी है। नहीं तो आपको लगता है कि मैंने मास्क का इस्तेमाल किया है, मास्क फेंक दिया है या धो दिया है, सैनिटाइजर इस्तेमाल कर रहा हूँ, हैंड वॉश इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो भी मुझे या आपके सामने वाले व्यक्ति को कोरोना कैसे हुआ। कल तो हम बातचीत अच्छी तरह से कर रहे थे। तो ये खबरदारी लेना जरूरी है कि अपने से दूसरे को या दूसरे से हमें कोरोना या कौन सा भी वायरस इन्फेक्शन ना हो। जो हवा में से वायरसेस और बैक्टीरिया आते हैं उनकी खबरदारी हम तो 20-21 साल में भी ले रहे थे, लेकिन कुछ दिनों के बाद हम जरा उसको हल्के में ले रहे हैं और हमने ये सब चीजें का इस्तेमाल करना या वो जो कोरोना की एडवाइजरी है उसका पालन करना बंद किया था। तो फिर से ये शुरू करें। उससे पैनिक होने की, हड़बड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। इतनी सावधानी आप करते हो, परखते हो, तो आपको कोरोना या दूसरे वायरस का इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, और हुआ भी तो बहुत कम डिग्री का होता है, मृत्यु नहीं होगा। आप दवा लेके ठीक हो सकते हो। और आपके घर में जैसे मैंने बोला कि गर्भवती स्त्री या हार्ट कैंसर के पेशेंट हो, तो आपको ये खबरदारी लेना अनिवार्य है। अपनी सेहत और अपने कुटुंब के सदस्य की सेहत अपनी जिम्मेदारी है, तो हमें ये खबरदारी लेके सभी का स्वास्थ्य बरकरार रखना जरूरी है। तो आप इस तरह से आहार में बदल करें, मास्क का उपयोग ठीक तरह से करें,
बाकी की स्वच्छता अभियान जो है उसका भी पालन करें और आपका और आपके सदस्य के प्रकृति स्वास्थ्य का ख्याल रखें। आपकी सबकी प्रकृति ठीक रहे, उत्तम रहे, ये ही हमारी प्रार्थना है। थैंक यू। आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए। फिर एक बार धन्यवाद।